Good morning, dear students. In the previous video, you have learned about active and passive voice. Passive means present definite tense, affirmative sentence. Today, you will learn about negative sentences. देखिए इसके स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट बाय प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से पहले आपको बताया जा चुका है कि एक्टिव पैसिव जो है 8 टेंस की बनती है और ये पहले टेंस की पैसिव चल रही है। तो कल अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में बताया गया था। आज जो है नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से पैसिव बनाई जाती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, वह आप देखेंगे। और हो सके तो आप जो है इसके नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि जब आप स्कूल अटेंड करें तो आपके पास जो है एक पूरा रिकॉर्ड रहे और आपको जो है अध्ययन करने में सुविधा है। तो प्यारे बच्चों, देखिए नेगेटिव सेंटेंस आज हम बनाएंगे और देखिए किस तरह से बनते हैं। फर्स्ट एक्टिव सेंटेंस है आई डू नॉट राइट ए लेटर। देखिए डू डर का प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का है और नॉट लगने से यह क्लियर होता है कि यह सेंटेंस आपका नेगेटिव। अब इसकी पैसिव हम बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर यह आपका जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को जो है हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे और सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट के स्थान ले जाते हैं। यह इसके पहले वीडियो में बताया गया है। अब इसकी पैसिव देखिए आप। सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से हम जो है ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ए लेटर जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो इसका होगा इज के बाद जो है नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ए लेटर इज नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का जो है थर्ड फॉर्म है रिटर्न, तो रिटर्न लिखेंगे। ए लेटर इज नॉट रिटर्न एजेंट बाय। और जब पैसिव में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो यह ऑब्जेक्टिव केस होगा और ऑब्जेक्टिव केस में आई जो है वी हो जाएगा। ये देखिए, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। इस तरह से यह इसकी संरचना बनेगी। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। They do not eat apples। की पैसिव होगी एप्पल्स को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। एप्पल्स प्लूरल है, तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से आर का प्रयोग करेंगे। एप्पल्स आर नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन। हर पैसिव में आप वर्ब थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। एप्पल्स आर नॉट ईटन दे जो है जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो देम हो जाएगा, बाय देम। देखिए एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय देम। इस तरह से आप उसका जो है इसको बनाएंगे। एंड यू मस्ट बी केयरफुल while writing passive voice, because you have to see whether the sentence is negative or affirmative, and you have to look that in which tense it is used.
ये किस टेंस का है ये भी आप ध्यान देंगे और उसके हिसाब से ही आप स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल मैं देता हूं नेगेटिव में। We do not help you। इसका पैसिव होगा, यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वह सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो यू ही रहेगा। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, फिर नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, यू आर नॉट हेल्प्ड बाय, वी को जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो अस हो जाएगा। यू आर नॉट हेल्प्ड बाय अस, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 5 सेकंड के बाद मैं इसको इरेज करूंगा और फिर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से पैसिव बनाई जाती है उसका हम अध्ययन करेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं। देखिए फर्स्ट टाइप में इज एंड आर, फिर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ड थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। अब सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, प्लस इज एंड आर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क साइन। देखिए एक्टिव वाइज में जैसे फर्स्ट टाइम डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूं? आपको पैसे बनाना होगा, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है।
अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप वाले इंट्रोगेटिव की पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर है, जिसकी पैसिव होगी इज ए लेटर, इज के बाद जो है ऑब्जेक्ट लेटर, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, वर्ब का थर्ड फॉर्म एजेंट बाय, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा मी। तो इज ए लेटर रिटन बाय मी, इस तरह से। अगर यही सेंटेंस आपका नेगेटिव हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम इज एंड आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का है। तो इस तरह से बनाना। जैसे यही होता नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव में, डू आई नॉट राइट ए लेटर, तो इसकी पैसिव होगी इज ए लेटर इसके बाद नॉट, इज ए लेटर नॉट रिटर्न बाय मी। देखिए यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी होगा तब भी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। याद रखिए अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से नॉट का प्रयोग होगा। ये दोनों तरफ आप देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात बताता हूँ। Who love you most, इसके पहले जो रूल्स बताया गया है, इसमें बताया गया हु से जो स्टार्ट होगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, इसकी पैसिव बनाते समय बाय हूम हम ज्वाइन करेंगे शुरू में। इसकी पैसिव होगी बाय हूम,
याद रखेंगे जब हु से स्टार्ट हो तो इसकी पैसिव बनाते समय हम बाय होम को सर्वप्रथम लिखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, इसके बाद बाय होम, सब्जेक्ट जो है यू है, बाय होम आर यू लव्ड मोस्ट। ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर सब्जेक्ट आपका आता है यू तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो बाय होम आर यू लव्ड मोस्ट, ये आपका हो गया। इस प्रकार के सेंटेंस प्राय जो एग्जाम में पूछते हैं तो आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल एक्टिव का। Where do you teach him? तो सेक्टर के हिसाब से सेकंड टाइप स्ट्रक्चर पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लगाएंगे। फर्स्ट टाइप में पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसी को सर्वप्रथम हम लिखेंगे। देखिए पहले Where is he? फिर को इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो ही हो जाएगा। Where is he? taught वर्ब का थर्ड फॉर्म by you, you को you ही रहने देंगे। Where is he taught by you? ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। एक और एग्जांपल मैं दूंगा, थर्ड एग्जांपल। Whom do they beat? अब देखिए यहाँ बताया गया था who से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को by whom से, और जब whom से स्टार्ट होता है तो इसका जो है पैसिव who से स्टार्ट करेंगे। इसका who से स्टार्ट करेंगे। Who is beaten by them? Who is beaten by them? तो इस दो सेंटेंस से ध्यान देंगे, यह वाला और यह सेंटेंस आप इसे ध्यान देंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस हो गए। अगर नॉट वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव आता है तो सदैव मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। That's all for today. In the coming video, I will teach you about present continuous tense passive voice. So thank you very much for today. Have a nice day.